પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું કે સત ચિત અને આનંદ રૂપ વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરનાર, વિશ્વનું પાલન પોષણ કરનાર, સમય આવે વિશ્વનો લય કરનાર, એને નમસ્કાર કરવા માત્રથી મનુષ્યના ત્રણેય પ્રકારના પાપમાંથી, દુઃખમાંથી છોડાવનાર એવા શ્રી કૃષ્ણને અમે બધા नमस्कार करिए છીએ। हम सब नमस्कार करते हैं श्री कृष्ण को। वो कैसे हैं? तो कहा कि सत चित और आनंद रूप है। सत्य क्या है? सत मतलब सच, सत का मतलब सच। सच क्या है जीवन में? आज आप जिस प्रकार से जी रहे हो, आपको लगता है कि हम सही है, बाकी सब गलत। सच क्या है? तो सच तो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, सबके लिए अलग अलग सच। हाल ये है कि सच की परिभाषा जानने के लिए जो जिस ढंग से जी रहा है उसे लगता है कि यही सही है, बाकी सब बेकार है। कैसे जानेंगे कि सही क्या? कैसे जानेंगे कि गलत क्या? उसके लिए हमारे शास्त्र है। सच को जानने के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्र को जानना चाहिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। सही क्या और गलत क्या उसे जानना। नहीं जानेंगे जब तक शास्त्रों को, तब तक तो हम जैसे जी रहे हैं, हम उसी को सही मानेंगे, हम उसी को सच मानेंगे। आपको सही अर्थ में जानना है कि क्या सही क्या गलत, तो शास्त्रों को पढ़िए। देखिए आज सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि सच क्या है। यहां पहले श्लोक में सबसे पहले सच के बारे में कहा है, सच को जानो। अब सच को जानना है तो ऐसे तो जान नहीं पाओगे। देखिए आज सनातन धर्म की जो दशा है वो क्यों है? क्योंकि हमने और बहुत कुछ पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो गीता जी को कभी नहीं पढ़ा, रामायण को कभी नहीं पढ़ा, महाभारत को कभी नहीं पढ़ा, श्रीमद् भागवत को कभी नहीं पढ़ा, शिव पुराण को कभी नहीं पढ़ा, देवी भागवत को कभी नहीं पढ़ा, अन्य पुराणों को, अन्य शास्त्रों को कभी नहीं पढ़ा। इसीलिए एक गलत फहमी अंदर पक्की हो गई कि यही सही। अरे अन्य विधर्मी लोग चाहे सही हैं या गलत हैं, लेकिन अपने धर्म को बच्चों को शुरुआत से पढ़ाया जाता है। और जो भी पढ़े, लेकिन कोई मुसलमान का बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसने कुरान को नहीं पढ़ा हो। एक भी बच्चा, बचपन से उसे कुरान सिखाया जाता है। चाहे उसमें क्या गलत लिखा, क्या गलत है, सही है, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत से उस बात को कि यही सही बाकी सब गलत, चाहे फिर वो सही को गलत मान, लेकिन ये शुरू से पढ़ाया जाता है। ईसाई मिशनरी आज गांव गांव, गली गली, शहर शहर घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइबल को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ने वाले को पता नहीं क्या सही क्या गलत, लेकिन पढ़ाया जाता है, और जो पढ़ाया जाएगा कभी न कभी वो पक्का हो जाएगा आगे चल के। हम सनातन धर्म को बहुत ऊंचा देखते हैं, लेकिन हमारे में से कितने ऐसे बच्चे हैं, कितनों के ऐसे बच्चे हैं कि जिनको आपने संपूर्ण भगवत गीता पढ़ाई हो,
कि स्कूल में इस बार फेल हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये साल गीता को पढ़, उसमें नंबर कम आएंगे चल जाएगा, लेकिन गीता को सही से पढ़, समझ। कौन ऐसे माँ बाप हैं जिसने कहा हो अपने बच्चों को कि इस बार चाहे थोड़े परसेंटेज कम आ जाए, लेकिन इस साल तू रामायण को पढ़, इस वर्ष तू महाभारत को पढ़, इस वर्ष तू भागवत को पढ़। कितनों ने कहा, एक भी ने नहीं। तो कहां से धर्म का उत्थान होगा? सच क्या है? क्योंकि भागवत में पहला शब्द यह है, इसलिए इस विषय पर कुछ कहने को मेरा मन कर रहा है आज, और कहूंगा जो सूझेगा मुझे। सच्चिदानंद रूपाय, सच क्या है? सबसे पहले तो ये जानो, जो तुमने मान लिया है वो कुछ अलग है, जानो। और कैसे जानेंगे हम? तस्माद शास्त्र प्रमाणम दे, शास्त्र जहां प्रमाण दे आपको कि नहीं यही सही है तो मानो। आप मान रहे हो इसलिए नहीं, तस्माद शास्त्र प्रमाणम दे, क्या सही क्या गलत उसका प्रमाण वो तो शास्त्र बताएंगे हम। उसके लिए तो शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे पढ़ो या न पढ़ो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्योंकि आज घर घर में जो क्लेश, जो अशांतियां क्यों हैं? क्योंकि हमने बच्चों को शास्त्र पढ़ाए ही नहीं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब आज्ञा प्रधान थी, आदेश प्रधान, कह दिया मां बाप ने कि ये करो, बस बच्चों को करना ही है। वो हुक्म कह दिया कि ये करना है तो बस खत्म हो गया। फिर कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बच्चों को वो करना ही है। ऐसा एक दौर था। कब? आज से तकरीबन 40, 50, 60 साल पहले, आज की बात नहीं है। एक ऐसा दौर था कि जब मां बाप ने कह दिया तो कह दिया बस। अरे सबसे महत्व की बात, और तो बहुत सारे काम होते थे, लेकिन सबसे महत्व का काम तो शादी का काम होता है, ब्याह करना। आज क्यों अशांतियां हैं? थोड़ा सा हम समझ लें कि क्या बदला है। हम ये देख रहे हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन क्यों हो गया नहीं सोचते। पहले जो शांति थी आज वो परिवार में नहीं है, क्योंकि पहले एक का हुक्म चलता था परिवार में। वो जैसा कहे सबको वैसा करना है, बस कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। पत्नी हो, बेटे हो, बस कह दिया, भाई ने कह दिया बस करना ही है, पिता ने कह दिया करना है, माताजी ने कह दिया करना है, बस आगे कोई सवाल जवाब नहीं होते थे। सिर्फ आज्ञा से परिवार चलता था, एक की आज्ञा से। फिर धीरे धीरे समय गया और आज्ञा तो थी, लेकिन वहां विचार विमर्श आ गया। पहले कोई विचार विमर्श नहीं, कह दिया तो खत्म बस। कोई वहां विचार विमर्श के लिए कोई अवकाश नहीं था। कब? 40, 50, 60 साल पहले। 40 के बाद का दौर अलग था, लेकिन 40, कुछ लोगों को 40 साल पहले का लगेगा ये, कुछ लोगों को 50 साल पहले का लगेगा, और कुछ लोगों को 60 बरस पहले का ये माहौल लगेगा। 3 दशक में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं कि 40, 50, 60 एक ऐसा माहौल था हमारे हर एक के घर में कि वहां एक का ही हुक्म चलता और किसी की नहीं चलती थी। कहीं कहीं में माताओं की चलती थी। आज पूरा परिवार उन माताओं के नाम से जाना जाता है। उस समय में
कई परिवार ऐसे होंगे कि जहां आज उन दादी माँ का नाम आज भी लोगों को याद है, उनका भजन, उनकी सेवा, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत, जिसने आज परिवार को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो एक की आज्ञा चलती थी और किसी का हुक्म नहीं, एक के इशारे पे पूरा परिवार चलता था। और परिवार माने 2 लोग नहीं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग। तो 15-20 लोगों के बीच में एक का ही हुक्म, ये दौर था। कभी सोचिएगा क्या बदला है। और उतने दूर हम नहीं निकले कि इन सबसे अनजान हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा हुआ ये सब माहौल। फिर समय बदला और फिर विचार विमर्श आ गया। हुक्म तो था, लेकिन फिर चर्चा होने लगी। अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा करे तो। कहे अरे पिताजी, माताजी ऐसा नहीं, ऐसा किया जाए तो। एक दूसरे में हुक्म तो तब भी चलता था, लेकिन सीधा काम नहीं होता था। फिर विचार और अंत में विचार विमर्श तो होने लगा, लेकिन बाद में आखिरी डिसीजन क्या आता था 40 साल कि हां भले हमें ये बात सही नहीं लगी, आपने कह दिया तो कह दिया, बस। विचार विमर्श के बाद निर्णय यही होता था कि सब बराबर, लेकिन आपने कह दिया तो फिर बस खत्म, हम वही करेंगे। लेकिन हमारी ये राय है, सिर्फ विचार विमर्श, विरोध नहीं था। दूसरे दौर में, पहले में तो कोई चर्चा ही नहीं, कहा करना है बस। फिर दूसरा दौर आया कि कहा, सोच विचार और निर्णय वही जिसने कहा है वो करना है बस। विरोध नहीं था वहां भी। हाँ, विचार विमर्श जरूर था, लेकिन करना तो वही जो हुक्म आगे से आया है। तीसरा सवाल खड़े हुए। तीसरा दौर ऐसा आया कि हुक्म, विचार विमर्श की बात तो दूर, चर्चा तो नहीं, सीधे सवाल क्यों करें। जैसे आप बच्चों को बोल दो कि पांव छुओ, बच्चा कह देगा नहीं, नहीं तो आज का ये अंतिम बात है। लेकिन बीच में माँ बाप कहे कि बेटे पांव छुओ, तो वो कहेगा क्यों। ये तीसरा दौर सवाल करेगा। तब आप कहोगे करे, ये मंदिर है, सामने भगवान की मूर्ति है, आप हाथ जोड़ोगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे। तो दूसरा सवाल का एक तीसरा दौर आया। पहला तो सिर्फ आज्ञा का दौर था, दूसरा विचार का दौर था, तीसरा सवाल का दौर। आपने कह दिया कि भगवान है, हाथ जोड़ोगे तो भगवान राजी होंगे, आशीर्वाद देंगे। तो सवाल पे सवाल उठने लगा, क्या हाथ नहीं जोड़ेंगे तो भगवान राजी नहीं होंगे। क्या जवाब दोगे आप। बच्चे ने सवाल किया, आपने जवाब दिया, वो और दूसरा सवाल खड़ा करेगा, आपकी बोलती बंद। आपके पास है ही नहीं जवाब, क्योंकि आपने खुद ने शास्त्र पढ़े नहीं। क्या जवाब दोगे। चल जाने दे, नहीं जोड़ना, चल जा, ऐसा नहीं करते बेटा, बस बाकी होगा कुछ नहीं आपसे। आप हार मान लो, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं, आपके पास और कोई समाधान नहीं। और एक सवाल पे दूसरा सवाल, दूसरे पे तीसरा सवाल, बात खत्म। काम तो वहीं का वहीं रह गया, जो आज्ञा दी थी वो तो रह गई, कहीं उड़ गई। चल जाने दे, मैं ही कुछ कर लूंगा। क्योंकि सवाल। और चौथा आज का जो दौर है, आगे तो क्या होगा पता नहीं। ये 4 अलग अलग 4 दशक की बातें ही सुना रहा हूं, ज्यादा नहीं, जो मैंने देखी हुई है। उससे आगे तो मुझे पता नहीं कि कैसा था, और आगे क्या होगा वो भी मुझे पता नहीं। लेकिन इन 20 वर्षों में जो 4 प्रकार के अलग अलग परिवार देखे, उसकी बात मैं आपको सुना रहा हूं कि आज का दौर विरोध का दौर है। आज तो आपने कुछ कहा
तुरंत वहां से विरोध आएगा, नहीं हमको नहीं करना। बस आप क्या कहोगे? सबसे पहला दौर जो था, ये सच को समझने के लिए इस बात को समझना जरूरी, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पहला शब्द सत्य है। जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ जाओगे तो ये पहला शब्द सार्थक हो जाएगा। सत्य। सच को जानना है तो शास्त्र को जानो, पढ़ो, क्योंकि सही और गलत का निर्णय सिर्फ सुनने से नहीं होगा, क्योंकि सुनाने वाला तो कुछ भी सुनाएगा। आप मान लोगे कि यही सही, इसलिए खुद को पढ़ने पड़ेंगे शास्त्रों को। आप पढ़िए, तभी तो आप सही और गलत का निर्णय ले पाओगे। इसलिए आज के दौर में सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, फिर धीरे धीरे वो पीछे वाला दौर आपको अपने परिवार में दिखने लगेगा। और विरोध ने मां बाप को थका दिया है आज के समय। पहले बच्चा जब जवान होता था तो मां बाप की छाती गर्व से फुला नहीं समाती थी, उनके चेहरे का तेज और बढ़ जाता था कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है। सबसे पहला दौर ऐसा था कि जब संतान बेटा या बेटी जवान हो जाए तो मां बाप की ताकत बढ़ जाती थी। वो गांव में मुझे तान के, सीना तान के, सिर ऊंचा करके चलते थे कि अब तो मेरी औलाद जवान हो गई है, लायक हो गई है। सिर्फ 40, 50, 60 साल में हाल ये बना दिए हमने कि बेटे को बेटी को जवान हुआ देख करके माँ बाप मानो जवान हो जाते थे, और आज जब बेटा या बेटी जवान हो जाता है तो माँ और बाप की कमर टेढ़ी हो जाती है। झुक जाते हैं वो। कभी तो ध्यान दें, इतना न खो जाए हम पैसों के पीछे। खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन पैसों के पीछे इतना न भुला दे हम अपने आप को। कभी तो थोड़ा समय निकाल करके सोचे कि आखिर बात क्या है, ये इतना बदलाव क्यों, कहां मिस्टेक हो रही है। संतान के लायक होने पर माता पिता की एनर्जी बढ़ जाती थी, उनकी ताकत बढ़ जाती थी। और आज वही संतान जब लायक बने, जवान हो जाए, तो मां बाप की सारी ताकत मानो कहीं खो जाती है। आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। नहीं तो आंखों का तेज बढ़ जाता था। जब संतान जवान हो जाए तो मां बाप की आंखों का तेज बढ़ जाता था। आज अंधेरा छाने लगता है आंखों के आगे। डर, पहले सारे डर खत्म हो जाए थे, अब कोई चिंता नहीं, अब तो जिएंगे हम। अब डर सताने लगता है। बच्चे जवान हुए, एक समय था कि बच्चे जवान हुए तो मां बाप का सारा डर खत्म हो जाता था कि अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं, अब आनंद। और आज बच्चे जैसे ही जवान हुए सारे सुख चले जाते हैं। एक डर मन में हावी हो जाता है कि अब क्या होगा। तो हम जो मान बैठे हैं कि यही सच है, हकीकत में वो सच नहीं है। सच क्या है उसे जानोगे तो अपने आप वो डर मिटेगा, वो चिंताएं मिटेगी,
वो अशांतियां मिटेगी। लेकिन उसके लिए हमें अपने शास्त्रों के नजदीक जाना पड़ेगा, वो हमें रास्ता बताएंगे। तो श्रीमद् भागवत वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। सभी शास्त्रों को हम अब न पढ़ पाए कोई बात नहीं, सारे शास्त्रों का सार इस श्रीमद् भागवत में समाया हुआ है।